आप सोचिए, अपराधी चैलेंज करते हैं, थाने में बैठकर प्रशासन के साथ चैलेंज करते हैं। यह शर्म की बात है प्रशासनों के लिए। सरकार हमारी क्या कर रही है, सरकार के पदाधिकारी और प्रशासन क्या कर रहे हैं। प्रशासन के सामने जो है, समक्ष जो है, धमकी दी जाती है और जैसे ही ओपी थाने से निकलते हैं और बाहर यह घटना को अंजाम दे दी जाती है। कि किस तरह से प्रशासन के द्वारा जो है से कि इस घटना में संलिप्त, हम तो कहेंगे कि प्रशासन भी इस घटना में संलिप्त है और घटना को जो है से कि छिपाने और दबाने की प्रयास कर रही है। अभी हम पलामू जिले के विश्रामपुर प्रखंड के नौगढ़ा में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जिस तरह से दलित समाज को गाजर मुल्लिक के तहत एक घटना शांत होता नहीं कि दूसरे घटना को अंजाम यहाँ दिया जा रहा है और अंजाम देने के पश्चात भी अभी तक अपराधियों पर न कोई कड़ी से कड़ी सजाए, न निर्णय, न अभी तक अपराधियों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो हम आज आइए हम इनके परिवार से मिलते हैं और बातचीत के दौरान आपको हम बताते हैं यह जो घटना, हृदय विचारक घटना, जो दिल दहला देने वाली घटना जो बार बार देखने के लिए मिल रहा है, तो दलित समाज पर ही यह क्यों दिखाया जा रहा है। यह जो है कि दबंगों के द्वारा जो है कि बार बार जो है किस तरह से पलामू जिले पूरे झारखंड में कहीं न कहीं यह हृदय विचारक घटना बार बार यह सामने आती रहती है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप जो अभी घटना विचलित हुआ है इस तरह से, हम समझ सकते हैं परिवार वालों पर यह क्या गुजर रही होगी, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं कि यह घटना हुई तो कैसे और यह अभी तक अपराधियों को जो है गिरफ्तार क्यों नहीं किया। मेरा नाम विश्वनाथ राम घटनावर है। तो ये मेरे बड़े भाई थे। हम लोग ओपी में गए थे और ओपी में वो संजय सिंह आए थे। आकर ओपी में सामने बोले दुर्गा से कि इन लोग जितना SC ST केस करना है करो, हम देखेंगे तो लोग बचेगा तभी तो केस करेगा। इससे पहले हम लोग को SC ST एक्ट केस 2020 में चल रहा था। उस घटना में ये शिवनाथ राम गवाह भी थे, जो 16 तारीख 11वां महीना में उनका गवाही भी था। 16/11 को जो पहले से जो चल रहा था SC ST एक्ट का, तो उसका जो है कि गवाही गुजरना था अगले माह में। तो उसके बाद इनका घटना का धमकी दे रहा था। इसके बीच में इनका डिलीवरी सस्पेंड हो चुका था, जो कि अगले महीना में वीडियो यहाँ पे आए थे। इसी महीने में वीडियो आए थे 3-4 दिन पहले, और बोले कि अगले महीना में आपका अमाउंट मिल जाएगा और आपका डिलीवरी चालू हो जाएगा। इसी बीच से लेकर एक जो जिस व्यक्ति ने पंकज कुमार सिंह यहाँ आए थे और इस बात को सुने थे, अभी जाकर सारे गांव में फैला दिए कि फिर से शिवनाथ का डीलर चालू हो रहा है। इसी के लेकर उस आदमी को आक्रोश में आकर ऐसा काम किया है। आप देख सकते हैं कि असामाजिक तत्वों के द्वारा यह जो है कि पहले से डीलर थे और इनको जो है कि असामाजिक तत्वों को फैलाने के कारण इनको जो है कि कार्य जो है कि मुक्त किया गया था, आवंटन नहीं लगाया जा रहा था। लेकिन वीडियो साहब प्रत्यक्ष रूप से आकर यहाँ पर स्थल को जांच कर और पुनः आवंटन लगाने की बात की, जिससे विरोधियों में जो है कि अफरा तफरी और जो है कि उनमें एक जो है कि हलचल पैदा हो गई और यह आनन फानन में उन्होंने यह कदम उठाया और यह घटना को उन्होंने अंजाम दिया। क्या यही कहना चाहते हैं? जी, इसमें 16 के लिए बार बार उन लोग प्रेशर बना रहे थे कि 16 करिए, तब जाकर डिलीवरी चालू कीजिए। और जिस तरह से यहाँ पर बता रहे हैं कि 16 करने का भी उनके द्वारा जो है कि बार बार जो है कि टॉर्चर किया जाता था कि 16 कर ले, इसके बाद जो है कि राशन जो जन वितरण प्रणाली की दुकान है उसको चालू किए जाए। लेकिन वीडियो साहब के द्वारा जो है कि जांच करके प्रत्यक्ष रूप से और उन्हें पुनः जो है कि आवंटन लगाने की अनुमति दी गई। तो इस माह में मतलब आवंटन उठाना था, अगले माह बोले थे, अगले 11वें माह में 11वें माह बोले थे कि आवंटन आपका हो जाएगा। इससे पहले इन लोग 3-4 बार हमारे घर पर आए थे, जिसमें संजय सिंह, पंकज सिंह, निर्मल सिंह, मनीष सिंह, ये सब आए थे और दबाव दे रहे थे कि आप कर लीजिए, 16 कर लीजिए। अनिल सिंह, गांव के बहुत सारे बाबू साहब जितने हैं वो पारा पारी सबको आकर कहा कि 16 कर लीजिए। माने इस जो है SC ST एक्ट को जो है कि 16 करने के लिए हमेशा उन लोग दबाव बनाते रहे। आप देख सकते हैं जिस तरह से, यानी कि एक सामान्य परिवार, दलित परिवार से आते हैं, इनको जो है प्रताड़ित भी किया जाता है और जब SC ST एक्ट के तहत यह जब मुकदमे करते हैं तो उस मुकदमे के लिए 16 करने के लिए बार बार जो है कि वह टाउचर भी करते हैं कि 16 कर लिया जाए। और यही जो है कि मुख्य मुद्दा जो बना, यानी कि वीडियो साहब के जांचों उपरांत आवंटन पुनः लगाने की अनुमति दी गई। अगले माह में वह आवंटन को लगाना था
और यह जो है कि विचलित कर देने वाली, जो है शर्मसार कर देने वाली यह जो है कि घटना को अंजाम दिया गया। आप समझ सकते हैं कि इस परिवार पर गुजर कार होगी। उनके कितने बच्चे हैं? उसका 2 बच्चे हैं, ये 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। लड़के? तीनों लड़के हैं। तीनों लड़के हैं जी। जो बच्चा जो है कितना बड़ा बड़ा है? एक 28 साल का होगा, एक 26 साल, एक उसका 24 साल उम्र होगा। 24 साल। बच्चे क्या करते? 22 साल होगा, 22 साल। आप लोग यही दोनों देख सकते हैं 3 बच्चे इनके हैं और किस तरह से एक जो है से कि आज दलित परिवार को अत्याचार और शोषण सहना पड़ रहा है। और इस शोषण में अब बताएं, आप देख सकते हैं कि तीनों जो है से कि बच्चे नादान तो नहीं है, बालिग हैं, लेकिन इस तरह का अत्याचार हो सकता है कि आने वाला समय में इनको भी धमकियां दी जा सकती है। भाई साहब इनके हैं, ये भी यहाँ पर भाई हैं और यहाँ पर जितने भी इस समाज के लोग हैं यहाँ पर हैं और इस समाज के जो भी मार्गदर्शक और जो अभी हमारे संगठन के भीम आर्मी हैं, नागमणि रजक जी, संदीप सरकार जी, सभी से हम कहना चाहते हैं कि इस हृदय विचारक घटना को जो ऐसे कि जल्द से जल्द अगर यह संज्ञान न लिया जाए तो हमारे समाज को, दलित समाज को जो ऐसे कि अत्याचार इस तरह से मनुवादियों सोच वाले लोग करते रहेंगे। और यहाँ पर इनके बच्चे हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। आपका नाम? परमानंद कुमार। तो इस तरह से जो घटना से पहले भी आप लोगों को धमकी दिया जाता था? यस। इनके द्वारा धमकी दिया जाता था सुलह करने के लिए सब, संजय सिंह सब पहले सौलह करने के लिए धमकी जो है से कि लगातार हमेशा यह देते रहे? हाँ, हमेशा देते रहे। और जो सौलह न करने के पश्चात इसमें जो है कि पहले जो है से कि जन वितरण प्रणाली की दुकान को भी जो है से कि बंद करा दिया गया। बंद रहता है, यानी कि अफवाह या झूठ सच बता करके और जन वितरण प्रणाली की दुकान को भी बंद कर दिया गया। और पहले की जो SC/ST एक्ट था, मुकदमा था, उसको सौलह भी करने के लिए दबाव बनाया गया और अंततः जन वितरण प्रणाली को चालू जब यानी कि अगले माह में आवंटन लगाने की बात कही गई, यह घटना को अंजाम दिया गया। आपकी माता नहीं है। आप यहाँ पर सोच सकते हैं कि माँ का साया 3 वर्ष पहले उठ चुका था और आज पिता का सर से हाथ उठ गया। अब यहाँ पर सहारा बने हैं तो इनके चाचा हैं, यहाँ पर 2 चाचा हैं और माता जी हैं। देख सकते हैं माता जी हैं और हर माता पिता को यह भरोसा होता है कि बच्चे हैं तो नहीं कहा जाता है कि आंधे एक लाठी का सहारा। आप सोच सकते हैं कि इस हृदय विचारे घटना माँ पर कैसे गुजरी होगी, जिस माँ ने अपने कोख से पैदा किए बच्चे को और बच्चे अर्थी देते तो माँ के सामने वह जो है कि हृदय विचारक घटना यह घट रही है। और इस शोषण की घड़ी में आप समझ सकते हैं किस तरह से यहाँ पर सताया जा रहा है, दलित परिवारों को सताया जा रहा है, मारा जा रहा है। यानी कि किसी भी प्रकार से सरकार से अभी तक अपराधियों पर जैसे कोई अंकुश नहीं लगाया गया है। अपराधी फरार है और बताया जाता है कि अपराधी फरार है और प्रशासन के द्वारा उनके बच्चे को जो है कि गिरफ्तार किया गया है। आप सोचिए अपराधियों को यानी कि अपराधी को गिरफ्तार न कर करके अपराधी के बच्चे को गिरफ्तार किया गया है। उससे प्रशासन क्या साबित करना चाहती है? और आपसे हम जानना चाहते हैं कि इसमें प्रशासन के द्वारा कुछ जो ऐसा कि आश्वासन दिया जा रहा है या फिर सिर्फ अभी तो जिस तरह से बच्चे को गिरफ्तार किया गया है, बताइए अपराधी को ना गिरफ्तार करके बच्चे को गिरफ्तार किया गया, उससे प्रशासन क्या साबित करना चाहती है? भरोसा दिवा रहे हैं कि हम गिरफ्तार कर लेंगे। फिलहाल हम अभी दबाव डाल रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। इस दबाव से कुछ होना जाना नहीं है, जबकि उनके सामने चैलेंज करके वो उन्होंने गोली मार दिया। थाने पर चैलेंज करता है और जाके मोड़ पे गोली मार देता है। आप सोचिए अपराधी चैलेंज करते हैं, थाने में बैठकर प्रशासन के साथ चैलेंज करते हैं। यह शर्म की बात है प्रशासनों के लिए। सरकार हमारी क्या कर रही है, सरकार के पदाधिकारी और प्रशासन क्या कर रहे हैं? प्रशासन के सामने जो है समक्ष जो है धमकी दी जाती है और जैसे ही ओपी थाने से निकलते हैं और बाहर यह घटना को अंजाम दे दी जाती है। और इसमें हाँ
हमने फोन द्वारा उन्हें सूचित भी किए कि सर आइए, जान चल जाएगा तब आप आएंगे, लेकिन उन्होंने आने से बोले कि पहले एप्लीकेशन लिखे दो तब हम आएंगे। इस कारण हम लोग यहाँ थाने गए, वहां पे वो पहुंचा अपराधी और वहां बोलकर आया और मेरे भाई को गोली मार दिया हम लोग के पहुंचे पहुंचे सामने। यानी कि आप देख सकते हैं किस तरह से जो है से कि दबंगई किस तरह से उनके द्वारा पेश की गई और लाया गया, यानी कि चैलेंज करके उन्होंने जो है से कि घटना को अंजाम दिया और यहाँ तक कि प्रशासन सुनते रह गई और देखते रह गई और ठोस अभी तक कोई निर्णय अभी तक नहीं लिया गया। और परिवार वाले को बरगलाने के लिए, भरोसा के लिए बच्चे को गिरफ्तार किया गया है। आप सोचिए कि अपराधी को न गिरफ्तार कर बच्चों को गिरफ्तार कर और बोलते हैं कि हम इन पर दबाव बना रहे हैं। दबाव अब किस पर बनाया जा रहा है आप समक्ष देखे समझे, और जितने भी बयान लिया गया आप स्पष्ट, यानी कि कैमरे के सामने स्पष्ट जो है से कि दिखाया जा रहा है उस बयान को कि किस तरह से प्रशासन के द्वारा जो है से कि इस घटना में संलिप्त, हम तो कहेंगे कि प्रशासन भी इस घटना में संलिप्त है और घटना को जो है से कि छिपाने और दबाने की प्रयास कर रही है। लगातार हमारे खबरें के साथ बने रहे। कैमरामैन के साथ रणधीर कुमार, डीके सरकार, डीआर मीडिया, झारखंड। धन्यवाद।